चार्ट वाला इनका काम हो गया पूरा, वो रखा इनका चार्ट। और अभी इनको ड्राइंग में मिला है कुछ बनाने के लिए। लास्ट सैटरडे मिला था। लास्ट सैटरडे का तुम स्कूल ही गई थी? मेरा कॉम्पिटिशन था ना वन महोत्सव का। अच्छा, वन महोत्सव में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो उनमें क्या हुआ बाद में? तो कुछ प्राइस वगैरह तो मिला नहीं, क्या हुआ? हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्षा फैमिली टेल्स में। सभी जनों को सादर प्रणाम और दिल से शुक्रिया, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, कीमती टाइम निकालकर अपना और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो दिन की शुरुआत हो चुकी थी काफी पहले ही, लेकिन मैंने एक्चुअली ये वाली जो क्लिप्स है ना, ये लास्ट ब्लॉग की ही है। वो वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने वहीं पर एंड कर दिया था। और उसी नाइट की ये थोड़े बहुत वीडियोज मैंने शूट करे थे, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तेज कर दी नानी ने गैस में। तेज गैस पे ही फूलेगी काव्या रोटी तो। फूले दो हाँ पलटो। दवाई भाप कर रही चिंता दवाई दे भूल गई। हाँ फिर पलट दे। तो काव्या को रोटी सिखा रही है नानी बनाना है। बस इनको तो बस यही बहाना चाहिए यहाँ खड़े होने का। कितनी प्यारी रोटी। काव्या ने अपने हाथ से रोटियां बनाई है। ये बेली भी थी क्या इसमें? मैं बेलू, मुझे बेलनी भी आती है। काव्या अपने हाथ की गर्मा गर्म रोटी खाएगी। क्यों काव्या? कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अम्मा इतनी मिर्ची लग रही है, इसको आंसू निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको चटपटी सब्जी खानी है। आज सब्जी में मिर्च थोड़ी तेज होगी, लेकिन ये अपने हाथ से खा रही है। आलू उठा उठा कर देख रही काव्या। निकलेगा तत्ता है। काशी का क्या है, थोड़ा चटपटा खाना ज्यादा पसंद करती हैं ये। अब बच्चा है छोटा तो नुकसान भी कर सकता है, लेकिन रो रो के आंसू निकल रहे हैं आंख से, फिर भी रो रो के जबरदस्ती आलू उठा उठा के खा रही है। और समझ नहीं पा रही है कि इसी की वजह से लग रही है मिर्ची। खाई जा रही। फिर पानी पिया, अब जाके उनको थोड़ा सा आराम मिला तो कपड़े चेंज किए, क्योंकि फ्रॉक में सब्जी वगैरह लग गई थी। मैं तो ये जाता सीताराम लक्ष्मण राधे राधे करो। श्री रघुनाथा। एक तो गलती करी, ऊपर से आगे दिखा रही हूँ मम्मा को। फेंक दिया अम्मा इसने वहां पे। मार करने लगी। पीपी लेने जा रहे नाना, साइकिल लेने जा रहे। साइकिल तो निकाल दो नाना। वह तसल्ली है कि नाना दीदी। ये काव्या दीदी को देंगे। अब ये कठिन परीक्षा है पापा। बहुत पहले कर लगी। ध्यान डाइवर्ट हो गया जब तक पापा निकल गए। बड़ी काऊ खड़ी है। वो देखो गई, काऊ गई। हेलो नाना जी, कहाँ हो आप? नाना जी को लंच देने गए नाना जी।
हेलो नाना जी, चादर उधर लगा हेलो नाना जी। दादी आ गए नाना जी, आ गए, ये नाना जी आ गए। इतने ही बड़े बन रहा है मेरे लिए। नाना को फोन लेके बैठी है बहुत देर से कि नाना मेरे आ रहे हो ये। जी को खाना देने गए थे, भूख लगी थी जी को। आजा मेरे राजा, अरे देखिए, अरे पहले एक के काटते फिर दूसरे के काटते। ये वाला हाथ दो, ये थंब है ना जो काजू का, पहले नेल्स कट करेंगे इसके, फिर मम्मा दूसरे वाले हैंड करेगी, ठीक है? अच्छी ये वाला दीदी ने काट दिया क्या? मुंह से काटा था दीदी ने? A few moments later. जब से YouTube स्टार्ट किया है तब से मैं थोड़ा थोड़ा बिजी रहने लगी हूँ। लेकिन स्टार्टिंग की वीडियोस जब बनाती थी ना, उस वक्त मतलब एक लाइफ अलग थी। हस्बैंड की जो प्रॉब्लम्स थी, जो कैंसर जब उनको हुआ था, तो सारा फोकस उनमें ही रहता था। और वो टाइम भी काफी ज्यादा टफ था मेरे लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम था, काशी हुई थी। और आप लोग समझ सकते हैं, मतलब बच्चा होता है जब डिलीवरी का टाइम होता है, मतलब 24 घंटे बच्चे पर और खुद पर ही ध्यान देना होता है। खुद अपन भी फिजिकली वीक हैं, इतना नहीं अपने में क्षमता है चीजों को झेलने की, जो भी चीजें हो रही हैं। ऊपर से बाद में जो उनकी प्रॉब्लम थी ना, जो उनका दर्द और तकलीफ थी, वो सब साथ में मैनेज करना, और उसके बाद भी यूट्यूब का जो काम मैं करती थी, तो मैं इतना ज्यादा बिजी रहने लगी थी कि मुझे बस समय जल्दी जल्दी भाग रहा था। आज जब मैं वो सारी चीजें याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ कितनी जल्दी होता चला गया, और जैसे कि रेत की तरह सब कुछ फिसल गया मेरे हाथ से, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। सब कुछ करते हुए भी मेरा सारा करा धरा बेकार हो गया, मेरी सारी तपस्या, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। भगवान ने इतना भी नहीं सोचा कि बस थोड़ा सा ही उनको ठीक कर देते, शायद वो ऐसे ही बने रहते ना पूरी लाइफ, तो भी मैं खुश थी। कुछ नहीं करते तो भी मैं खुश थी। लेकिन ये जो कमी है, ये जो दर्द है, वो शायद कभी खत्म नहीं होगा। और कहने को तो समय निकल रहा है धीरे धीरे, 6 महीने हो जाएंगे 22 तारीख को, लेकिन इन 6 महीनों में ऐसा कोई पल नहीं होगा जब मैं अंदर ही अंदर घुटी नहीं हूँ, अंदर ही अंदर रोई नहीं हूँ। लेकिन इन सब चीजों से ना अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बिल्कुल ही कमजोर होती चली जा रही हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ धीरे धीरे माइंड से निकालूं और अपने बच्चों पर, अपने काम पर ध्यान दूं, जिंदगी में आगे बढ़ूं। लेकिन जितना देखना और कहना मुश्किल होता है, उतना ही ज्यादा जिस पर बीत रही है उससे पूछो क्या उस पर बीतती है, उतना ही ज्यादा उस चीज को फेस करना मुश्किल होता है। मतलब सही शब्दों में बोलूँ ना, अगर सब कुछ चल रहा है, इंसान जी रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, लेकिन एक चलती फिरती लाश बन जाता है। मेरे साथ तो वैसा ही है बिल्कुल। ये जो हुआ है मेरे साथ, सपने में भी नहीं सोचा था, ना कभी ऐसा चाहा था। सब कुछ अच्छा कभी नहीं था, लेकिन ये लाइफ तो मैं क्या, कोई भी औरत नहीं चाहेगी। तो बस वही है, क्या कर सकते हैं, घुटन ही है। तो बस वही शाम के टाइम अपना थोड़ा सा काम लेके बैठी मैं। मकसद वही है, अपने आप को बिजी रखना है। वीडियो बनाती हूँ, टाइम 1 मिनट नहीं मिलता है। काशी का भी थोड़ा देखना पड़ता है, थोड़ी बहुत हेल्प मम्मी की भी करवा देती हूँ घर के कामों में, सिर्फ इसीलिए कि मैं व्यस्त रहूँ। मैं 1 मिनट नहीं बैठती हूँ, मुझे आराम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आराम करने के लिए बैठ जाओ, लेट जाओ, तो उनकी दर्द, उनकी चीखें, उनकी तकलीफें, कीमोथेरेपी के दौरान जो उनकी हालत हुई थी, वो सब मेरी आंखों के सामने गूंजने लगती है। और मुझे पता है ये सब जिंदगी भर रहने वाला है मेरे साथ, तो शायद मुझे इन्हीं सब चीज़ों के साथ आदत डालनी है अब जीने की। तो देखिए, मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, बार बार कहाँ पहुँच जाती हूँ। बस यही हालत है मेरी। मैं कहना कुछ और चाहती हूँ, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं वो मैं बस भूल नहीं पाती हूँ। वही मेरे मुंह से निकलती है, वही दिलो दिमाग में चलती रहती है। एक कुर्ता था मेरा, थोड़ा सा पुराना तो नहीं है, नया ही बोलूंगी, क्योंकि ज्यादा पहना नहीं है। जब स्मॉल साइज आता था मुझे उस टाइम का है, तो अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। काव्या को आता है अच्छे से, लेकिन इसको अब
काव्या को अभी ना फिलहाल कुर्ता वुर्ता नहीं पहना रही हूँ मैं, अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई है। उसकी हाइट वाइट अच्छी है इसलिए थोड़ा लगता है, बट एज उसकी ज्यादा नहीं है, तो मुझे लगा इसका टॉप बना देती हूँ। मुझे टॉप की लेंथ चाहिए थी उतना ही लेंथ रखा, एक्स्ट्रा पोर्शन कट करके मैंने चुन्नटें लगा दी थी, तो थोड़ा फ्रिल वाला टॉप बन गया। बाजू इसकी लंबी थी, बाजू शॉर्ट करी और गला और मुड्डे वगैरह भी ठीक कर दिए थे। आप लोग देखिए और बताइए कैसा बना है। हमें तो ठीक लग रहा है। सुला रही है शायद। लग रहा है जैसे नया कपड़े का बनाया। अच्छा हाँ, सही में ये नहीं लग रही कि तू वैसी है। कुर्ते का बनाया है। हाँ, किसी ने तो निकाला। तो ये काव्या का टॉप बनके तैयार है, मैंने मेरे कुर्ते से बनाया है। और आप लोग मुझे बताना कैसा बना है, क्या कमी है वो भी बताना। मुझे एक कमी नजर आ रही है जो मैं आप लोगों को बता दूं। काव्या बता दूं अम्मा? बतानी चाहिए ना। मुझे तो भाई ये कमी नजर आ रही है कि प्लेटें सही नहीं पड़ी हैं। ये जो यहाँ पर चुन्नटें डली है ना, ये यहाँ पर, हाँ अब ऐसे एक प्लेट और डाल देते अगर ऐसे, तो फिर ये टाइट, हाँ टाइट सा हो जाता। और काव्या को लूज कपड़े अच्छे लगते गर्मी के पर्पज से, तो मैंने यहाँ पर, या फिर सारी प्लेटें खोल के फिर से दोबारा छोटी छोटी प्लेटें बनाते। उसमें क्या हो जाता ना, ये कपड़ा फट जाता, क्योंकि ये कपड़ा बहुत हल्का है, बहुत हल्का कपड़ा है। तो मतलब ऐसे सिलाई लगाने के बाद अगर सिलाई खोल दो ना तो वो भी फट जाता है, इतना कमजोर सा हो रहा है कपड़ा। जबकि ये कुर्ता में ज्यादा पहना नहीं है हमने। क्या हुआ, आओ दिया। तो जो कपड़े ठीक लगते हैं वही मैं काव्या को दे देती हूँ पहनने के लिए। तो जब मेरा स्मॉल साइज था तब के कपड़े हैं ये, तो अभी काव्या को सही आ रहा है। बाकी मैंने मुड्डा वगैरह जो गले वगैरह है वो भी थोड़े थोड़े सही करे हैं। पूरी कोशिश करिए कि काव्या को पसंद आए, क्योंकि काव्या सच में बहुत मूडी है, बहुत ही रेयर कोई चीज पहनती है, लेकिन ये टॉप उसे अच्छा लगा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर